अपने बूढ़े पिता को बोझ न बनने देने के कारण आदमी ने खिड़की खोल दी, जिससे ठंडी बर्फीली हवा अंदर आ गई। इसके बाद उसने अपने पिता की पतली चादर खींचकर खुद पर ओढ़ ली और पतले दुबले पिता को ठंड में मरते देख कार्ल ने भीतर से अद्भुत सुकून महसूस किया। लंबे समय तक बीमार पिता की देखभाल करने के कारण कार्ल कभी बाहर नहीं जा सका। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने पिता को ठंड से मार डाला और उसे तहखाने में फेंक दिया। फिर पुराने घर को आग लगा दी और पिता के कीमती घड़ी को लेकर निकल पड़ा। इस यात्रा ने कार्ल के दुखद जीवन की शुरुआत कर दी। पैसे की कमी के कारण वह सर्कस में छोटे काम करने लगा। कम आय होने के बावजूद वह अपना पेट तो भर ही लेता था, लेकिन जल्दी ही उसने सर्कस की गहरी सच्चाई को समझा। जहां निर्देशक लोगों को प्रदर्शन के लिए उपयोग करता था, वह दर्शकों को समझाता कि जंगली जीव सिर्फ चिकन के खून से ही जिंदा रह सकते हैं। फिर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए उसने एक जीवित मुर्गा अखाड़े में उछाला। जंगली ने तो मुर्गे को काबू में किया, पर उसे मार नहीं पाया, मानो वो अंदर ही अंदर घोर संघर्ष में उलझा हो। भीड़ के गालियों और हूटिंग के मध्य अंततः बर्बर ने एक कौर लिया। बाद में कार्ल को झात हुआ कि वह सच में बर्बर नहीं परंतु उपेक्षित सदस्य था। इससे कार्ल ने समझा कि यदि उसने कोई हुनर नहीं सीखा तो शीघ्र ही वह भी इसी परिस्थिति में होगा। इसलिए वह सर्कस में बने रहने और कुछ धन अर्जित करने हेतु जादूगरनी से प्रशिक्षण प्राप्त करने को तत्पर हुआ। विस्मयकारी रूप से जादूगरनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी, लेकिन कार्ल ने जल्दी ही सच्चाई जान ली। जादूगरनी के पति एक वृद्ध थे और वह कार्ल के मजबूत काया से प्रेरित हो गई थी। उसके पति के बाहर जाने पर उसने कार्ल से मेहनताने पर बाद में विचार करने का आग्रह किया। कार्ल ने आसानी से इसे मंजूर किया। रात्रि भोज के दौरान कार्ल को पता चला कि जादूगरनी की चालें सामान्य थीं, जबकि उसका पति मास्टर था जिसे मन की गहराइयों में उतरने का कौशल आता था। उदाहरण के लिए पीठ मोड़कर उस व्यक्ति ने कार्ल से कुछ देने को कहा और समय बीतने पर उसने दुरुस्त अनुमान लगाया कि वह एक घड़ी थी और इसके तत्व और साल भी बता दिया। कार्ल के पूछने पर उसने स्वीकार किया कि यह सब मन पढ़ने की एक पुस्तक से प्राप्त ज्ञान था। जादूगरनी ने पुरुष को कुछ सूचनाएं दी थी। मुझे पता है आप सब लोग भी फेसबुक पर कभी न कभी मूवीज को देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जिन लोगों ने भी ये मूवीज को अपलोड किया होता है वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने पिछले मंथ $1000+ अर्निंग की है फेसबुक पर मूवीज को अपलोड करके। इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ 1000+ मूवीज क्लिप्स, जिनको आप अपलोड करके अपने फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज करके उससे अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे मूवीज को अपलोड करके अपने फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज करते हैं, उन लोगों के लिए ये फेसबुक मूवीज अपलोड कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो अभी गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करिए और इस ऑफर का मजा लीजिए। यदि सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो यह सूचना आमजन को व्यर्थ लग सकती है, परंतु वास्तव में ये एक अदृश्य कोड है, जैसे कि मोर्स कोड। दुर्भाग्यवश बूढ़ा व्यक्ति कार्ल को यह नहीं सिखा पाया। फिर भी कार्ल साहसी था और सीखने की प्रतिज्ञा लिए सोए हुए वृद्ध के पास चोरी से किताब पियाज रहा था और अपेक्षाकृत वह पकड़ा गया। बूढ़े ने गुस्से में नहीं वरन समझाया कि किताब में धोखाधड़ी की चालें हैं और व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो प्रशंसा पाने लगता है। झूठ अक्सर निराशा का कारण बनता है और एक को ढकने के लिए अनेक झूठ फैलाने पड़ते हैं। इस भय से बूढ़ा खुद की जान की बाजी लगाते हुए कई बार संघर्ष कर चुका था, तभी उसने मंच पर प्रदर्शन छोड़ दिया था। लेकिन कार्ल की उम्मीदें विरोध सहन नहीं कर पाती और वह सुनने से इनकार कर रहा था। जब हालात संभले नहीं तो ताकत का इस्तेमाल अधिक परिणामकारी हो सकता है। दुर्भाग्यवश अगले दिन बूढ़े की मृत्यु हो गई और लोगों का विचार था कि यह अतिरिक्त शराब के सेवन से हुई। कार्ल ने इसे MIG चुराने का अवसर माना और यह उसके पतन का प्रारंभ था। किताब हासिल करके वह रोज की कठिन परिश्रम में लग गया। आज उसे प्रदर्शन का अवसर मिला, पर मंच पर नहीं बल्कि तब जब पुलिस ने सर्कस के जंगली जानवरों को लेकर छापा मारा। पुलिस ने सर्कस के सभी लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला किया, लेकिन तभी कार्ल ने अचानक पुलिस कप्तान का नाम पुकारा, जो ठीक वहीं मौजूद था। जब कार्ल को यह जानकर हैरानी हुई कि शेरिफ के बचपन में लंबे समय तक बीमारी से पीड़ित होने के साथ साथ उसकी मां ने उसे एक ताबीज भी दिया था, कार्ल ने उसे एक तरफ खींच लिया। शेरिफ को गुमराह करने के बाद कार्ल ने कहा कि उसकी मां हमेशा मानती थी कि उसके पास सहानुभूति है। वह न केवल अधिकार का दुरुपयोग करेगा बल्कि लोगों के प्रति दयालु रहेगा। अंततः कार्ल की बातों में आकर शेरिफ ने सर्कस के सभी लोगों को सुरक्षित रख लिया। जब उसने वारंट पर शेरिफ का हस्ताक्षर देखा और फिर यह पाया कि शेरिफ का दाहिना पैर भारी था, यह संकेत मिला कि उसके जूते में कुछ बदल गया था। यह पोलियो का परिणाम था। इसके बाद कार्ल ने सर्कस में एक ठोस जगह बनाई। कुछ ही समय में उसने पहली कमाई की और सर्कस की फुलझड़ी जैस्मिन का दिल भी जीता। कार्ल की महत्वाकांक्षाएं सर्कस की सीमाओं को पार कर गईं, इसलिए वह जैस्मिन के साथ बड़े शहर की ओर निकल पड़ा। 1 साल बाद कार्ल एक प्रसिद्ध स्टार बन गया और कई प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने लगा। यदि आप गलत अनुमान लगाते हैं तो आप अपनी नौकरी को तोड़ने के बराबर हैं। लेकिन गहन अवलोकन के साथ कार्ल ने पाया कि महिला ने अंगूठी नहीं पहनी थी और एक अमीर महिला होनी चाहिए। बैग के वजन और कोहनी के झुकने को देखते हुए यह आत्मरक्षा के लिए एक छोटी पिस्तौल होनी चाहिए, और यह वास्तव में मामला है। कार्ल ने न केवल भराव को उजागर करने में विफल रहे बल्कि दर्शकों की तालियां भी जीती। अमीर सर्कल में पूरी तरह से अपनी लोकप्रियता खोलने के लिए कार्ल ने एक बूढ़े आदमी को बुलाया और झूठ बोला कि वह अपने मृत बेटे से बात कर सकता है। अभी प्रदर्शन के कारण बूढ़ा आश्वस्त था। प्रदर्शन के बाद बूढ़ा आदमी लंबे समय से मैदान के बाहर इंतजार कर रहा था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्ल उसे अपने पुत्र के लिए फूल चयन में सहायता करेगा और अधिक राशि खर्च करने को भी तैयार थे। तभी वह महिला भी आ पहुंची। पता चला वह वृद्ध व्यक्ति की मनोचिकित्सक थी और वह न्यायाधीश थे। उसी क्षण कार्ल ने एक प्लान सोचा और झटपट वृद्ध व्यक्ति के आग्रह को मान लिया, परंतु मनोवैज्ञानिक सत्र मात्र 3 दिन में होना था। अगले दिन कार्ल मनोचिकित्सक के कार्यालय गए। साधारण अभिवादन के पश्चात कार्ल ने उद्देश्य स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वह न्यायाधीश के बारे में जानकारी चाहते हैं।
इस प्रकार उन्होंने मनोवैज्ञानिक लाभ उठाने का अवसर प्राप्त किया और कार्य संपन्न होने पर धनराशि भी आधी हो सकती है। यह सुनने पर डॉक्टर ने आसानी से मनोवैज्ञानिक सत्र में सहयोग की सहमति दे दी। कार्ल के जानकारी का उपयोग कर न्यायाधीश और उनकी पत्नी की संवेदनाओं को समझा। जीवित व्यक्तियों के लिए उनके जुनून को त्यागना और नया जीवन आरंभ करना उत्तम था। अनपेक्षित रूप से कार्ल ने कहा उसका बेटा उन्हें खूब याद करता है। यह भी बताया कि परिवार शीघ्र पुनर्मिलन की आशा करता है। न्यायाधीश की पत्नी विश्वस्त हुई और उस क्षण से त्रासदी ने कदम रखा। कार्ल ने अपनी कामना के मुताबिक भारी फीस प्राप्त की, पर मनोचिकित्सक से सहयोग जारी रखा। उसके पास अधिकतर धनाढ्य व्यक्तियों के गोपनीय राज थे। सहयोग की सत्यता के लिए कार्ल ने न केवल वादे के अनुसार डॉक्टर को भुगतान किया, उसने डॉक्टर के साथ अपने हिस्से को भी साझा किया। भविष्य में इसकी प्रतिपूर्ति करने का वादा किया। प्रतिष्ठा के बढ़ने के साथ अमीर क्षेत्र के धनी लोगों ने भी कार्ल को बुलाया। अमीर के निजी महल में पहुंचते ही न्यायाधीश की पत्नी ने पति की समस्या सुलझाने हेतु पिस्तौल उठा ली, क्योंकि उसे कार्ल पर पूरा भरोसा था कि वे बेटे के साथ पुनर्मिलन कर सकते हैं। कार्ल के पक्ष से मनोचिकित्सक ने पता लगाया कि धनी व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु का दोषी था, इसलिए उन्होंने भेद लेकर 2 महीने तक समय निकालकर मोटी रकम कमाई। समय के संग धनी व्यक्ति भाषा के ब्रेन वॉश से ऊबने लगा। उसने अपनी मृत पत्नी को दोबारा देखने की इच्छा जताई और जो भी चाहे वह सब ठीक है। ऐसे अजीब अनुरोध के बावजूद कार्ल अभी भी एक दैत्य के समान प्रतीत हो रहा था। कार्ल ने प्रस्ताव कबूल किया और पूर्व भुगतान भी ग्रहण कर लिया। उसने देखा कि धनी आदमी की पत्नी और मोली काफी समान दिखती हैं, इसलिए उसने मोली को उसकी मृत पत्नी की तरह अभिनय करने के लिए मना लिया जब वह अपना जादू दिखा रहा होगा। पर मोली इच्छुक नहीं थी, क्योंकि उसका सपना प्रदर्शनकर्ता बनने का था, न कि धोखेबाज का। फिर भी कार्ल ने समझाया कि यह उनकी आखिरी चाल होगी और यदि वे सफल होते हैं तो वो सिर्फ पर्याप्त धन कमा सकेंगे और इस काम को फिर कभी नहीं करेंगे। अंततः कार्ल के निरंतर समझाने पर मोली ने हामी भर दी। कार्ल ने गाड़ी को उस धनी आदमी के उद्यान के पीछे के दरवाजे पर रोका। निर्धारित समय पर मोली अंदर प्रविष्ट हुई। तब कार्ल ने धनी व्यक्ति से मुलाकात की और उसे यह सुझाव दिया कि उसकी जादुई अनुष्ठान के वक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति का रहना उचित नहीं, जिससे उसने अंगरक्षक को वहां से हटाया। इसके बाद वह धनी आदमी को उद्यान के पिछले द्वार के पास ले गया और जब धनी व्यक्ति ने प्रार्थना की, मोली सफेद वस्त्र में धीरे से आई। उसके हाथों पर खून लगा था, एक मृत आत्मा की भांति। कार्ल की योजना थी कि धनी व्यक्ति प्रायश्चित करें ताकि मोली वहां से निकल सके, लेकिन उस क्षण धनी व्यक्ति ने मोली को अचानक आलिंगन कर लिया। भय से मोली ने विरोध किया और तब धनी आदमी को आभास हो गया कि कार्ल धोखेबाज है। उसने अपने अंगरक्षक को पुकारा। कार्ल भयभीत होकर धनी व्यक्ति पर प्रहार करने लगा और शीघ्र ही धनी व्यक्ति बेहोश हो गया। जब तक अंगरक्षक पहुंचे, कार्ल और मोली वहां से फरार हो चुके थे। कार में वापसी हो गई। इसके बाद बॉडीगार्ड आया, पर कार्ल ने उसे धरती पर गिरा दिया। हत्या को अवरुद्ध करने हेतु कार्ल पुनरावृत्ति दोहराता रहा। पलायन कर कार्ल ने गाड़ी को एक गलियारे में रोका और सोच समझकर खिड़की तोड़ दी, जिसे गाड़ी चुराई गई प्रतीत हो। जैस्मिन ने कड़ा तमाचा मारा, क्योंकि पैसों के लिए हत्या की कल्पना नहीं की थी। कार्ल अब वही व्यक्ति नहीं रह गया था जिससे वह पहले प्रेम करती थी। तब जैस्मिन मुड़कर चल दी, पर अब कार्ल को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने मानसिक चिकित्सक के पास पर्याप्त धन जमा किया था और मनोवैज्ञानिक ने पहले ही पैसा पैक कर दिया था। लेकिन जब वह जा रहा था, कार्ल ने कुछ गलत पाया। पैकेज को खोलने पर उसने पाया कि इसके भीतर नकली पैसे थे और मनोवैज्ञानिक ने पहले ही अपना चेहरा बदल लिया था। अगला कदम तो कार्ल को गोली मारना था। इसके बाद उसने तुरंत नीचे गार्ड को फोन किया। कार्ल ने सुना और गुस्से में मनोवैज्ञानिक को पकड़ लिया और उसे जीवित तार से मारने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से गार्ड पहले ही आ चुका था। कार्ल यह देखकर पीछे दरवाजे से भाग गया। अब उसे पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश में है। शहर में उसके लिए कोई जगह नहीं, लेकिन वह एक ट्रेन में जो मुर्गियों को ले जाती थी छुप गया। वह तो संयोग से बचा, पर उसकी दुर्दशा का अंत नहीं हुआ था। 1.5 महीने बाद कार्ल ने एक सर्कस खोजा, जैसा कि पूर्व में था, लेकिन यहाँ किसी काम की कमी नहीं थी, इसलिए नौकरी नहीं मिली। जैसे वह विदा होने वाला था, सर्कस मैनेजर को एक विचार आया और वह विचार था जंगली मनुष्य की भूमिका का। जैसे पहले मुझे पता है आप सब लोग भी फेसबुक पर कभी न कभी मूवीज को देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जिन लोगों ने भी ये मूवीज को अपलोड किया होता है वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने पिछले मंथ $1000+ अर्निंग की है फेसबुक पर मूवीज को अपलोड करके। इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ 1000+ मूवीज क्लिप्स, जिनको आप अपलोड करके अपने फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज करके उससे अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे मूवीज को अपलोड करके अपने फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज करते हैं, उन लोगों के लिए ये फेसबुक मूवीज अपलोड कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो अभी गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करिए और इस ऑफर का मजा लीजिए।